आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड एक ऐसी बॉडी है जो एक्ट 1995 के तहत जम्मू कश्मीर की यूटी के ज़ियारतगाहों और मसाजिद के मामलात को देखने के लिए वजूद में लाई गई। इस वक्त अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में एक नई रूह फूंकी जा रही है और वाकई में बोर्ड जो है इस वक्त आवाम की उन उमंगों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है जिनके लिए बोर्ड का कयाम अमल में लाया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में नई रूह फूंकने और एक नया बदलाव लाने का नतीजा बोर्ड की मौजूदा चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा की कोशिशों का है। बिल्कुल हमने आगाज में ही कहा, हमारे दरमियान इस वक्त यहां पे स्टूडियो में तशरीफ रखी हुई है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा, जो चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है और मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल। आपका खैर मकदम है हमारे। शुक्रिया। चूंकि आप पिछले 6 महीनों से तकरीबन देखते हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को। गांदरबल जिले से एक आदमी आता है आपके पास, 1 कनाल जमीन डोनेट करता है। आपकी कोशिशों, आपके डिसीजंस, आपकी तगदो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से तीसरे डिस्ट्रिक्ट, चूंकि कल ही आप उड़ी गए थे, तो 1 कनाल जमीन डोनेट करता है। इस चीज को जहन में रखकर आप वक्फ बोर्ड के माजी, वक्फ बोर्ड का हाल और वक्फ बोर्ड के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? पहले मैं दूरदर्शन का और आपके डीडी न्यूज का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने ये स्लॉट निकाला और आपसे बात, मैं अपने लोगों से मुखातिब होंगी। जब से वक्फ बोर्ड नए सिरे से आफ्टर यूटी हम कहेंगे स्टेट के बाद यूटी में तश्कील पाया जी, तब से हमारी कोशिश ये रही कि हम इस जो मुर्दा हो चुका है लोगों के नजर में और एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसकी कोई पूछ गछ नहीं है, जो ये सोचते हैं लोग कि वक्फ है तो पड़ा हुआ माल है, जैसे आपने इफ्तिदाह में ही बता दिया, पड़ा हुआ माल है, कोई पूछता नहीं है, डोनेट किया हुआ माल है, इसको हम जिस तरह से चाहे जैसे भी चाहे लूट सकते हैं और कोई हमसे सवाल नहीं पूछ सकता है। ऐसा इदारा है, क्योंकि इस इदारे के जब भी चेयरपर्सन रहे हैं वो हमारे स्टेट के मायानाज चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं या मायानाज अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं। पहली बार मेरा जैसा आम शख्स इस बोर्ड का चेयरपर्सन बना। हमारे सामने मकसद ये है, जब ये बोर्ड बना 1995 एक्ट और 2013 जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बन गया, इसमें हमने पहले दिन से, पहले ही दिन जिस दिन ओथ का दिन था उसी दिन हमने बोर्ड मीटिंग की और उसी दिन हमने कहा कि हमने कैसे अपना लाहे अमल तैयार करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है और कैसे इस बोर्ड को नई रूह फूंक देनी है जी। वो कोशिश है, लेकिन इस कोशिश में सिर्फ मैं और मेरा वजूद ही नहीं, मेरे तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसमें मुझे साथ दिया, खासकर इसमें मीडिया का साथ रहा, जिन्होंने लोगों तक घर घर तक ये आवाज पहुंचाई और लोग अवेयर हो गए कि इस डिपार्टमेंट में होता क्या रहा माजी में और अब हाल भी बुरा ही था जी, तो फ्यूचर क्या होने वाला है उसके लिए हम सोचना चाहते हैं। और तब से हमने कोशिश की कि हम ऐसे
डिसीजंस ली। पहला डिसीजन ये था कि जो हमारी दरगाहें हैं जिसकी देख रेख के लिए असल में बोर्ड बनाया जाता है या वक्फ एक्ट या वक्फ अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। तश्कील दिया गया है, उसके लिए हमने पहले ही दिन कहा कि हमें अपलिफ्टमेंट ऑफ ज़ियारतगाह करने हैं, क्योंकि हमारे लोग दरगाहों से मुंसलिक हैं, अकीदा रखते हैं, अकीदा रखने वाले लोग हैं, और उस अकीदे के साथ हमेशा खिलवाड़ होता रहा। हम उस खिलवाड़ को कम करना चाहते हैं। बिल्कुल, उस खिलवाड़ होता रहा दरगाहों के नाम पे, बुजुर्गाहों के नाम पे, वलियों के नाम पे रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हमारे इस कश्मीर को जन्नत बनाया था, उनके नाम पे खिलवाड़ होता रहा। हमने कहा पहले उसको बंद करेंगे, फिर आगे चलते हैं। तो यही स्टेप बाय स्टेप 6 महीनों में अभी तक करें। हमें तो ये लगता है फैयाज साहब कि अभी धूल हटा रहे, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी करना बहुत बाकी है। देखिए, जैसे आपने फरमाया कि अभी धूल हटाई जा रही है, तो ये बताइए आपके, चूंकि हमने जो आगाज के सवाल में ये जिक्र किया जो गांदरबल के उस आदमी का, कि एक उसमें वो जोश, उसमें वो जज्बा कि वो आपके पास वो शख्स आता है और जमीन जो है, जमीन वक्फ को डोनेट करता है। तो ये इन्हीं कोशिशों का नतीजा है जो स्टेप्स वक्फ बोर्ड की तरफ से इस वक्त लिए जाते हैं और आपके इस 6 महीने के वक्त में लिए गए। फैयाज साहब, आपका सवाल बजा है कि वो शख्स, उन पे भी बहुत सवालात आ गए जो गांदरबल से आए। उन्होंने, उनकी बेटी उस दुनिया से चल बसी है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता करे। उन्होंने उनके नाम पे वो जमीन रखी थी, वो वक्फ ही करना चाहते थे। बहुत अरसे से वो उनके दिल में था कि ये वक्फ जमीन करनी है, लेकिन उनको मन नहीं मान रहा था, क्योंकि जो वक्फ के हालात ज़ार आप देख रहे हैं कि जो भी, जिन्होंने वक्फ की जमीन वैसे ही डोनेटेड लैंड है, जैसे वो गांदरबल इलाके से बंदा 1 करोड़ रुपए की जमीन वक्फ कर चुका है, वैसे ही हमारे बुजुर्गों ने ये जमीन डोनेट करी थी अल्लाह के नाम पे, रजाए अल्लाह के लिए ये जमीनें या जायदाद डोनेट किया जाता था, उसी को वक्फ कहते हैं। वक्फ कहते हैं कि जो डोनेशन होता है, जो अल्लाह के नाम पे ये किया जाता है। तो उसी डोनेशन के लैंड को लोग अपना मानने लगे हैं, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन उनके बाद, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं गुलाम अहमद साहब का, उनके बाद हमें शुपैया से भी 10 कनाल जमीन, बहुत अच्छी बात है, डोनेट करने बंदा आया, जबकि उनकी मिसेज इस दुनिया से चल बसी है। हमने उनसे पूछा कि क्यों, कहा नहीं, अब ये सेफ हाथों में है। अब जो उनके मिसेज ने वो जमीन रखी थी दस्तगीर साहब के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, कि वो वहां पे वो वही कुछ करना चाहते हैं। हम अब चाहते हैं कि वो जमीन वक्फ अलल औलाद हो जाए, ताकि फिर जब देख रेख भी हो तो उनके औलादों में भी कोई रहे तो वो भी उसकी देख रेख कर सके। लेकिन अब वक्फ का जो लोगों में एक डर था कि हम जो दे रहे हैं वो किधर जा रहा है, वो खौफ हट रहा है और लोगों को पता चल रहा है जो हम दे रहे हैं, चाहे डोनेशन पैसा दे रहे हैं, जमीन वक्फ करेंगे, ये जिस चीज के लिए हम वक्फ कर रहे हैं अल्लाह के लिए, तो सही शायद सेफ हाथों में है और वो उसी मकसद के लिए यूज किया जाएगा। कहां पे आपको लगा कि थोड़ा सा आप मायूस हुए, क्योंकि ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे फैसले लिए गए, जिन फैसलों के हवाले से आपने चैलेंजेस भी देखे, और कहां पे आपको लगा कि थोड़ा सा आप मायूस हो गए? जब अल्लाह के लिए आप मैदान में उतरते हैं, नमरूद तो बहुत पैदा होते हैं और
ऐसे नमरूद पॉलिटिशियन भी होते हैं, आम लोग भी होते हैं जिनको आप पचते नहीं हैं, जिनको आपको आपके फैसले अच्छे नहीं लगते हैं, उनको अपने मफादात होते हैं, उनके अपने अगराज़ो मकासद होते हैं जी। तो उनको मद्देनजर रखकर बहुत लोग सामने आए, उन्होंने विरोध किया। लेकिन जब आपको काम करना है, इस डिपार्टमेंट को फाल बनाना है, नमरूद आते जाएंगे, नमरूद जाते जाएंगे, काम तो होते रहेंगे, क्योंकि ये वक्त का मामला है, इसलिए हमने नमरूद लफ्ज यूज किया यहाँ पे उन लोगों के लिए जो ये समझते नहीं है कि ये दीन का काम है, ये कौम का काम है, और ये उन वलियों का काम है, उन अवलिया किरामों का काम है जिनकी ये जमीनें हैं, दरगाहें हैं, जिन्होंने कश्मीर को जन्नत कश्मीर बनाया है, और उनके उसमें वो रोडे डालते हैं आज भी। तो उस वजह से उनकी उस जहनियत पे हमें अफसोस होता है। मायूसी थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन हम ये सोच के आगे बढ़ते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए वो बादल है जो जरूर गरजेंगे बट बरसेंगे नहीं। तो इसलिए वक्फ पे उन बादलों का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वक्फ ने अब अपना ट्रैक पकड़ लिया है। लोग जो वाकई में दरगाहों से मोहब्बत रखते हैं, वलियों से मोहब्बत रखते हैं और वक्फ डिपार्टमेंट को फलता फूलता देखना चाहते हैं, वो आगे बढ़कर आए और हर एक हमारे उस जो बहुत सारे लोगों के लिए ड्रास्टिक स्टेप्स थे, बहुत हार्श स्टेप्स थे, उनका उन्होंने वालिहाना इस्तकबाल किया। और हम आपके जरिए से, क्योंकि दूरदर्शन वो जगह है जहां से हमारा बचपन से इश्क इसी चैनल से है, और हमारे आम कश्मीरियों को यही चैनल बाता है और कहते हैं कि इससे हम जो बात करेंगे तो वो आम लोगों तक पहुंच ही जाएगी। हम ये कहेंगे कि हम उनका शुक्रिया भी करेंगे और आपका भी, क्योंकि आम कश्मीरी मोहब्बत चाहता है, भाईचारा चाहता है, और दरगाहों में बिना किसी जनजना हट के जाना चाहता, और अपने पीरों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, जो वली हमारे अल्लाह के हैं वहां पे, उनसे मुखातिब होना चाहता है। वो रास्ता हमने साफ कर दिया, अब वो जाएं, मुकदम साहब जाए, दस्तगीर साहब जाएं, और सवारी शरीफ जाएं, वहां शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह साहब बैठे हुए हैं। अब वो जाते हैं, उनसे बात करके आते हैं, दुआएं करके आते हैं और निकल आते हैं। उनका कोई जामा चाक नहीं हो जाता है वहां। हमारे मजहब में अमानतदारी जो है, अमानतदारी का एक बड़ा वैल्यू है। अमानतदार वो इंसान जो बिल्कुल किसी अमानत की हिफाजत करे, उसका मकाम जो है वो बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ही आला होता है। आपने वलियों की बात की, आपने उन बुजुर्गों की बात की जिन्होंने 100 कनाल जमीन वक्फ की। आप इसे एक अमानत समझते हैं, आपके पास है, और हमारा पब्लिक जो है, अवाम जो है, वो भी बखूबी वाकिफ है कि अमानत की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। भले कि उसमें ऐसे ही स्टेप्स क्यों ना हो, भले ही वैसे ही स्टेप्स क्यों ना हो जिन स्टेप्स से किसी को वक्ती तौर थोड़ा सा ये भी लगे कि दुनियावी नुकसान है, लेकिन आखिरत के हिसाब से अगर देखा जाए कि अमानत की हिफाजत हो और दूर अंदेश में आखिरत में उसका फल जो है, उसका फल मिल जाए। फैयाज साहब, आप हम दोनों इसी मिट्टी के बाशिंदे हैं, आप बेटा हैं जी। इसी मिट्टी के, तो मैं बेटी हूं। बिल्कुल, हमने यही जन्म लिया है और हम अपने बुजुर्गों से आज तक यही सुनते आ रहे हैं कि ये सारा कुछ अमानत हमारे पास है जी। अब आपको अगर इस डिपार्टमेंट का केयर टेकर बनाया जाता है, तो हमने पहले दिन बोला कि हम केयर टेकर्स हैं, ये हमारे पास अमानत है। इस अमानत में हम इंशाअल्लाह रहमान आखिरी सांस तक, जब तक हम हैं, हमें नहीं मालूम कि अगला पल क्या होगा, लेकिन जिस पल तक हम हैं तब तक हम इसके केयर टेकर हैं और अमानतदार हैं। ये हमारे पास अमानत सारा है, इसलिए अमानत। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों?
आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। आपने देखा होगा, हमारे लोगों को भी मालूम है कि हमने पहले दिन से अकाउंटेबिलिटी की बात की जी। जो इसमें नजरो नियाज या कोई भी चीज आती है डोनेशन में, उसका हमने एक बाज़ाब्ता हिसाब रखा। पिछले मुर्दे हमने अब गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं है, हिसाब तो उसका भी होगा, लेकिन हम नहीं चाहते अपना वक्त उसमें जाया करना। हम चाहते हैं कि हम वो स्टेप्स ले जो लोगों को दिखे भी और लोगों के फायदे के लिए भी हो। जो वो पैसा देते हैं, हमारे दरगाहों की जो हालत थी वो आप देख ही रहे हैं, खस्ता हालत थी। हमने अपलिफ्टमेंट शुरू कर दिया। जो पैसा है जो आता है नजरो नियाज, उसका एक बाज़ाब्ता कमेटी बन गई है। वो सेफ अब वैसे नहीं खुलते हैं जैसे पहले खुलते थे, किसी को हिसाब नहीं होता था। अब पल पल का आपके पास हिसाब है। अब आपको एक एक रुपए, एक एक कॉइन का हिसाब है। अगर 1 रुपए की कॉइन आती उसका भी हिसाब है, क्योंकि हमने अपने आप को उस चीज से बाहर रखकर सिर्फ हमारी निगाह उस पे रहती है। हम इसका पानी नहीं पीते हैं। पहली अमानतदारी हमने वहां से शुरू करी कि हम पे इसका पैसा हराम है। ना हम सैलरी लेते हैं, ना हम कोई वक्फ से कोई पैसा ले लेते हैं। हम 24/7 काम करते हैं, सिर्फ ये जानकर कि हमारे बुजुर्गों ने वक्फ जायदादें की, हम अपनी वक्त और जिंदगी वक्फ करना चाहते हैं उस जायदाद को संभालने के लिए, उन असासों को संभालने के लिए जो हमें अल्लाह ने और अपने सरकार ने एक जिम्मेदारी सौंपी है। क्योंकि आप आज की डेट में देखेंगे सरकार मजहबी मकामातों को किस तरह सजा रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो हमारे टेम्पल्स हैं, चाहे हमारी मस्जिद है। हमें ये वक्फ दिया गया है, हमें इसमें जो काम दिया गया है, सौंपा गया है, हम वो बखूबी कोशिश करेंगे कि वो ही काम हमसे हो। हमारे आप आज की डेट में देखेंगे कि जो हमारे कब्रिस्तान हैं, हमारे लोग यहां पर वो कब्रिस्तानों पे कब्जा कर रहे हैं। हमारी जो डोनेशन लैंड है, डोनेटेड लैंड है, हमारी दुकानें हैं, हमारे होटल्स हैं, हमारे ही लोग यहां पे बैठे हुए हैं, हम में से लोग हैं, वो हमें किराया नहीं देना चाहते हैं जी। अगर हम किराए की बात करते हैं वो कोर्ट चले जाते हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहती हूं, आप किस कोर्ट में जाना चाहते हैं? क्यों आप वक्फ को एक नासूर बना के रखे हुए हैं? आपको आज भी लगता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये मजहबी मकामातों की जगह है और उन लोगों की जगह है जिन्होंने अल्लाह के नाम पे इसको वक्फ किया हुआ है और हमारे पास अमानत है। अमानतदारी से सारे रहें। बिल्कुल, इसका असासा जो है इसको खराब ना करें, इसके तकद्दुस को खराब ना करें। मैं अपील करती हूं लोगों को। और आज की डेट में अब स्टेप बाय स्टेप सारे देख रहे हैं, लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है। लोग अब पहले से ज्यादा डोनेशन देना चाहते हैं ताकि दरगाहें की अपलिफ्टमेंट हो। जो हमारे दुकान है, जो हमारे होटल्स भी हैं, हमारे स्कूल चल रहे हैं। आप यकीन करें कि हमें स्कूलों में इतना नुकसान है, इतना नुकसान है। हमारा पैसा जितना भी है उसी में ड्रेन होता रहा है। उसमें क्या वजूहात है, कभी आपसे फिर मिलने का मौका मिलेगा, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारे जो इस कारवां के अमीर रहे हैं जी, उन अमीरों ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है।
इस असासे को अगर उन्होंने बचाया होता और सही तरीके से आज समाज के, आज पूरी दुनिया के सामने हम सुरखरू होते। अब हमें वही चीजें निकाल कर, अभी 6 महीने गर्दा नहीं हटा है, अभी कितना और वक्त दरकार है जब तक ये सारा वक्त एक नुमाया सूरज की तरह लोगों के सामने आ जाए। ऐसा हम देखते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार का एक बहुत ही अप्रिशिएबल एजेंडा ये है कि जो भी अवाम के मामलात हैं, जो भी अवाम के मसाइल हैं, सरकार जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सरकार को ही, एडमिनिस्ट्रेशन को ही लोगों की दहलीज पे भेजा जाए और उनके मामलात को देखा जाए, उनके इश्यूज को देखा जाए। चूंकि वक्फ बोर्ड में ऐसा नहीं होता था, चूंकि जन अभियान प्रोग्राम यहां पे चला, हमने आपको देखा कि आप परसों ही आप ऊडी गए, ऊडी इलाके का आपने दौरा किया, वहां के जो मतलब असासे हैं, असासों के हवाले से हमारे पास ये भी इत्तला है कि आप एक एक चीज को देखते हैं। यानी जैसे हमने बात की, हमने अमानत की बात की इस प्रोग्राम में, तो अगर अमानत कहीं की है तो वाज़ाता जो मुहाफिज है, जो उसकी हिफाजत करने वाला है, उसको वाकई तौर ये देखना है कि क्या वाकई में वो सही है। किस तरीके से आप इन दोनों को देखते हैं, मुख्तलिफ अजला का और असासों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे असासा अगर देखेंगे आप जम्मू कश्मीर में फैले हुए हैं, वो कोई जगह नहीं है। लखनपुर से आपके पीर पंचाल के तमाम रेंजेस में जहां हमारा असासा नहीं है, जहां आप रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे, जीएस मैपिंग देखेंगे, टैगिंग देखेंगे, और जो पहले काउंसिल हुआ करता था, यहाँ पे आप नाजरीनों को ये भी मालूम होना चाहिए, आपको भी, कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड से पहले वक्फ काउंसिल बनाया गया था। जम्मू में जो प्रॉपर्टीज को देखरेख करता था, यहाँ पे मुस्लिम वक्फ ट्रस्ट बनाया गया था। अब जब पिछली रिजीम में पिछले चीफ मिनिस्टर साहब ने, मुफ्ती साहब ने वक्फ बोर्ड, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को तशलीक कील दिया, लेकिन एक विंडो खुली रखी, वो रखी वक्फ काउंसिल की, उसको बंद नहीं किया। यानी इन दोनों को मर्ज नहीं किया, एक अपने लिए रखा, जो भी है वट एवर इट इज, क्या रहे होंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, दोनों को देखना है। हमारे पास अगर आप ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको लगेगा तो ये तो पूरी निस्फ जो हमारी आबादी है या निस्फ हमारा जो रेवेन्यू है, लैंड है, वो तो वक्फ का है। लेकिन जब आप देखेंगे जमीनी सतह पे तो वहां कुछ है नहीं। इसलिए नहीं है कि आपने तमाम अपने रिश्तेदारों में बांट दिया है, तो अब मैं ढूंढूंगा ना, वो रेंट देते हैं। इसीलिए जो ऊडी में मसला आ गया था, आप कहेंगे हमने कोई बॉर्डर एरिया अभी छोड़ा नहीं, कल हम कफाड़ा जा रहे हैं, ताकि हम खुद अपनी आंखों से, हम फाइलों को नहीं देखना चाहते हैं, हम खुद जाना चाहते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये असासे किस तरह से जाया हो रहे हैं। लेकिन ऊडी में हमने देखा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा वहां पे। वहां वो लोग चाहते हैं कि अब उनको पता चला, अब वो चाहते हैं कि ये ना वापस ले ले, इससे बेहतर कि हम वक्फ बोर्ड के पास जाएं, और वो जो हमारी वहां पे मस्जिद शरीफ है वो भी हम नए सिरे से इंशाल्लाह बनाएंगे, और जो वो हमारी दुकान है वो प्रॉपर्टी है, एसेट है, जिससे हमें पैसा आएगा। उन लोगों ने हमसे वादा किया हम आपके हिसाब से ही पैसे दे देंगे और ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दीजिएगा, और मस्जिद शरीफ भी वहां बने। देखिए कहां कहां हमारा असासा है, लेकिन लोग उसको ग्रैब करके रखे हैं। अभी हमने अभी यहाँ पे साउथ में कुलगाम इलाका, जो वहां साउथ का इलाका है, वहां अभी भी अफसोस वाली बात है, वहां अभी भी दरगाहों को बेचा जाता है। इस साल भी वहां बोली लगी हुई है तमाम दरगाहों की। सिमनानी साहब आप जानते होंगे, कुलगाम में वो 1 करोड़ 30 लाख में बेची गई। कोंड है वो 90 लाख में बेची गई, हम इसका भी हिसाब रखा हुआ है हमने। सिम्बर है वो 76 लाख में देखिए बेचा जाता है। फिर जो वहां पे बैठते हैं, जो वो खरीदते हैं, वो नहीं कपड़े फाड़ेंगे लोगों के, तामीर और तरक्की कहां से होगी? ये इसलिए इन्होंने विंडो खुली रखी थी, आपको जो मर्जी,
आप मजहब के नाम पे कर सकते हैं, और मजहब के नाम पे ये सारी धांधलियां चलती रही, तो यही तो अफसोस है। इसी से हमारे जो तकद्दुस में कहीं कहीं से वो लगती है ब्लिंकिंग हो रही है, वो इस वजह से हुई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम अभी ट्रैक पे चल रहे हैं जी। ट्रैक बड़ा उतड़ खापड़ था, ये मानो हम पुराने ट्रैक पे चल रहे हैं जो कोयले से ट्रेन चलती थी। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो इंशाअल्लाह रहमान आगे बढ़ेंगे। तभी हमने जिक्र किया कि वहां से अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है। वही हमारे दरगाहों में भी होता था। जैसे सिंपली हम श्रीनगर की बात करेंगे, दस्तगीर साहब, मखदूम साहब, चारे शरीफ, पखरपुरा, यहां पे भी ये खिड़कियां बेची जाती थी। और जो वहां बैठे थे वो कोई पीर साहिबान नहीं थे, वो सेल्समैन हुआ करते थे। आप घर में बैठे हुए बोली लगा देते थे और बोली के ऊपर वहां सेल्समैन बैठता था। जो भी वहां जाता था उसके, आप भी गए होंगे, मैं भी गई, सारे जाते हैं हमारे भाई बहनें, तो वहां पे वो जो हालत होती थी, दूसरे दिन वो जाने का इसरार क्या सोच भी नहीं सकता था कि मैंने दरगाह पे जाना है। वो अब बंद हो गया, तो भी हमने कहा कि अब आप जा सकते हैं बिला खौफ, वहां पे अपने हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह से आप मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं और अपनी मुरादें पा सकते हैं इंशाअल्लाह। आप डॉक्टर अंद्राबी साहिबा, जो आपने बात कही, चूंकि आपने जो बिल्कुल खाका दे दिया, बिल्कुल हमने पूरी मतलब दिलचस्पी से आपको सुना। चूंकि मेरा तो सवाल रहेगा, लेकिन जो आपने अभी कहा इसके जवाब में इतना ही कहेंगे कि हौसला जिनके बुलंद होते हैं बढ़ के मंजिल सलाम करती है, कि जिनके हौसले बुलंद होंगे तो जरूर जो मंजिल है ना, मंजिल सलाम करती है वहीं से। ये हम उम्मीद करेंगे कि हमारे पास अभी वक्त भी कम है, आपके साथ बिल्कुल और भी बात, बहुत सारे मुद्दों पे बात करनी थी, लेकिन एक बात ये कहिए कि जो आपने अभी कहा, ये पब्लिक जो है, अवाम जो है, ये अवाम का असासा है, अवाम की प्रॉपर्टी है, और अवाम को ही चाहिए कि अवाम आपकी इन कोशिशों में बिल्कुल आपका भरपूर साथ दें, जो दे भी रहे हैं। तो आखिर पे ये बताइए कि यतीम भी है, नादार भी है, कुछ ऐसे भी है, किस तरह आप उनसे भी एड्रेस होना चाहेंगे और आपका आखिरी मैसेज क्या होगा? हम यही कहेंगे कि ये इदारा अवाम का है और इस इदारे को जो दीमक लगी हुई थी, हम कोशिश करेंगे उस दीमक से बाहर आने की। और जो गरीबों नादारों की आपने बात की, वो हमारे बैतुल माल से जा रहा है, और माशाअल्लाह अब हमने बैंकों को भी बदलने की कोशिश की कि हम जिन बैंकों में अपना असासा था नहीं, जब हमने कोशिश की, जब हम आए तब तो कुछ नहीं था, 25 लाख थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खिड़कियां, चोर खिड़कियां बंद हो गई, तो हम बहुत सारे लोगों की मदद भी करते हैं। हमने कहा हमें कैंसर हॉस्पिटल भी बनाना है, हम स्कूल भी चलाते हैं, और जो हम मावनत करते हैं, हम चाहते हैं वो मावनत जैसे पहले चल रही थी उससे ज्यादा दोगुना हो जाए, क्योंकि ये जिनका हक है, हकदारों तक हक पहुंचे, और बिना किसी वो जो पर्दादारी एक रहती है कि मिस्कीन को आप जब दुनिया के सामने कोई चीज देते हैं तो वो हमारे वक्फ एक्ट में नहीं है, वो पर्दादारी है, क्योंकि ये बोर्ड शरह पे भी चलता है। इसमें हमें वो इजाजत नहीं है, हम किन मिस्कीनों की मुआवनत करते हैं तो उनको हम लिस्ट में नहीं लाते हैं, क्योंकि ये रहना भी चाहिए, क्योंकि पर्दादारी में ही हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अगर आप एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया वाली बात नहीं है, लेकिन वक्फ का असासा हकदारों तक पहुंचे, ये हमारा मकसद है। बहुत ही खूब गुफ्तगू रही आपके साथ डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो आप तशरीफ लाई, आपने अपने स्टेप्स के हवाले से हमें जानकारी दे दी, पब्लिक को आगाह किया। हम इंशाल्लाह जरूर आपको दोबारा इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, और जो आपके बाकी स्टेप्स हैं, क्योंकि उन पे बात नहीं हो पाई आज के प्रोग्राम में, तो उस वक्त आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना,
أس وٲتۍ أتھۍ نتیٖجس زِ وقف یُس زن چھُ یہِ چھُ اکھ امانت اکھ تہٕ امہِ امانتس اتھ امانتس رٲچھ کرٕنۍ میون فرض اسہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد فرض تہٕ بیٚیہِ یِم تہِ اتھ پٮ۪ٹھٕ کنہِ آسن محافظ تِہُنٛد فرض. أزیُک پروگرام واتناوون ییٚتی اند. ایک اور شمارے کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ ناصر. شکریہ.